गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसमें आपका है फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, or we can say that superposition of principle. Superposition of principle. नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और यू कैन से दैट सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। पीछे हमने इसमें पढ़ा है मल्टीपल चार्ज दिए आपको दे रखे हैं, तो फोर्सेस जो हो गए उनके कारण वो भी नंबर ऑफ फोर्सेस आपके एग्जर्ट होंगी उस चार्ज के कारण। इस प्रिंसिपल से हम ये कह सकते हैं कि टोटल फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एट दैट पॉइंट ऑफ ऑल चार्जेस। इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट जो है, इसकी प्रिंसिपल जो है वो हम इसको दोबारा डिफाइन करेंगे एक बार। पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको हम समझ रहे हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। चार्ज आपके मल्टीपल चार्ज आपको गिवन होंगे, नंबर ऑफ चार्ज हम मान लेंगे, ठीक है। उनके कारण एक पॉइंट के ऊपर मल्टीपल चार्जेस के कारण आपका फोर्स एग्जर्ट होगा। जैसे सपोज कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम इन चार्जेस को लेकर चल रहे हैं। एक्स एक्सिस हो गया सपोज, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओ बी द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज ए पॉइंट चार्ज Q1 हैविंग पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर जो है इस पॉइंट चार्ज का, सपोज हमने लिया हुआ है R1। अनदर पॉइंट चार्ज Q2 हैविंग पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, and the charge is a test charge Q0, the small charge having position vector R0 and the charge Qn having position vector Rn, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस आपको गिवन है। एक पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Qn एंड एट ए टेस्ट चार्ज Q0 एट P। सपोज P पॉइंट एक चार्ज आपको गिवन है, स्मॉल चार्ज, टेस्ट चार्ज, स्मॉल चार्ज। अब इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर यदि इन दोनों चार्जेस को हम ज्वाइन करते हैं ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के अंदर इस चार्ज के अकॉर्डिंग यहां फोर्स होगा, तो इधर होगा वो। इधर ही क्यों होगा? क्योंकि दो चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, सेम चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट होगी। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण फोर्स एग्जर्ट होगा F01। सिमिलरली यदि इन दोनों चार्जेस को आप ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका इधर फोर्स होगा। इस पॉइंट पे लिख रहे हैं इस चार्ज को नोट के ऊपर इस चार्ज Q2 के कारण इधर फोर्स क्या आएगा? इधर फोर्स आएगा F02।
ऐसे यदि हम इन दोनों चार्जेस को ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं तो इधर फोर्स होगा, इधर फोर्स क्या होगा F0n वेक्टर। टोटल फोर्स एट P, टोटल फोर्स एट P इज इक्वल टू, इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स आपका F01 है, एक आपका F02, एक आपका F0n, ठीक है ना। तो नेट फोर्स जो होगा इस P पे वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डॉट डॉट F0n, ये होगा। According to superposition of principle, we can say that the net force or total force at P is equal to the vector sum of individual forces at that point of all charges. टोटल फोर्स इस पॉइंट P पे जो होगा वो वेक्टर सम होगा, सभी के सम के बराबर होगा। वेक्टर सम, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे जो फोर्स हो रहा है वो इनके कारण हो रहा है, नंबर ऑफ मल्टीपल चार्जेस के कारण आपका हो रहा है। हियर F01 मींस फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q1, ठीक है, क्योंकि F01 है, इसका मतलब यहां फोर्स हुआ है किसके कारण, इसके कारण है। ऐसे ही F02 फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू, किसके कारण हुआ है, ड्यू टू Q2, ठीक है। कूलॉम्स लॉ से हम ये फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F01 फोर्स बता सकते क्या होगा, ये होगा, इसका मतलब एक चार्ज Q नॉट होगा, एक Q1 है, तो फोर्स क्या होगा 1 बाई, कूलॉम्स लॉ होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1। और डिस्टेंस यदि निकालते हो, पीछे भी करवाया होगा मैंने, यदि यहाँ 01 है तो इसको उल्टा होता है, वैसे भी तो एक हिंट बताया मैंने, कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा R10, 01 तो उल्टा करोगे, सिंपली ऐसे बता रहा हूँ मैं, और यहाँ आपका आएगा R10 कैप। ये फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखा है मैंने, F01 फोर्स ही होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये नहीं है, ये एप्सिलॉन है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। सिमिलरली F02 फोर्स क्या होगा, ये होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, एक चार्ज दूसरा होगा Q2 बाई R20 स्क्वायर और R20 कैप। F0n फोर्स क्या होगा फिर, इसका एक चार्ज Q नॉट, एक चार्ज Qn, ये फोर्स होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn बाई Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप। देन इक्वेशन फर्स्ट, ये जब सभी वैल्यू जो है फोर्सेस जो आपकी आएगी फर्स्ट पुट कर दो, देन एक्सप्रेशन कर रहा हूं साथ साथ इसका। देन इक्वेशन फर्स्ट, F नॉट इज इक्वल टू F01 फोर्स गिवन है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 बाई R10 स्क्वायर R10 कैप प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट
Q2 बाई R20 स्क्वायर R20 कैप प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn बाई Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप। इसको सोल्व कर लो। इन सभी में कॉमन आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा Q नॉट भी कॉमन आ जाएगा Q नॉट यहाँ पे आपको कॉमन आ जाएगा। देन Q1 बाई R10 स्क्वायर एंड R10 कैप। ठीक है, Q नॉट देखो यहाँ भी है, सभी टर्म्स में आपका सभी में आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया। देन Q1 बाई आपको ये आ गया R10 स्क्वायर R10 कैप, फिर इसमें कॉमन Q नॉट कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रहेगा प्लस Q2 बाई R20 स्क्वायर R20 कैप प्लस डॉट डॉट प्लस क्या रहेगा Qn बाई Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप। अब आप देखोगे इसके अंदर ये वैल्यू Q1 Q2 फिर Q3 फिर लास्ट में Q1 ऑर्डर में है, इसका मतलब R10 R20, तो इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा के फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। देन ऊपर इस आगे लिख रहा हूं, देन F नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट। इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे ब्रैकेट लगा देते हैं, चलो समेशन ऑफ सिग्मा कह सकते हैं इसको, समेशन I1 to n। I जहां लिखोगे कहां लिखो I जिसकी वैल्यू 1 to n है, जैसे चार्ज है Q1 Q2 Q1 ऑर्डर में आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको QI बाई R10 R20 ऑर्डर में है इसका मतलब, तो इसको जीरो कांस्टेंट आ रहा है सेम, तो जीरो को हम जीरो ही लिखेंगे, तो ये होगा RI0 का स्क्वायर RI0 कैप। ठीक है, क्योंकि 10 20 1 2 आपका ऑर्डर में है तो इसलिए I कर दिया। I की वैल्यू 1 to n है, देखो 1 to n ही आ रहा है इसके अंदर भी। पीछे इसके बारे में फॉर्मूला बताया था मैंने, ए कैप, ए यूनिट वेक्टर जो होता है वो इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉडुलस, ये होता है ना, ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर दो। देन एफ नोट इज इक्वल टू क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन ऑफ I1 to n QI बाई ये हो जाएगा आपका RI0 वेक्टर, ये फॉर्मूला सोल्व किया, ये फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूं मैं, कैप था वेक्टर हो गया बाई नीचे आएगा RI0 वेक्टर मॉडुलस और इसका क्यूब आएगा ही, क्योंकि स्क्वायर तो था ही पहले, एक ये फॉर्मूला क्यूब हो जाएगा। Also F0 is equal to Q नॉट by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I1 to n QI। RI0 वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर, पीछे बताया था मैंने इसको, बाई क्यू बाई, तो ये क्या होगा R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर मॉडुलस आएगा यहाँ पे इसका क्यूब। दिस इज द नेट फोर्स एट द पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स कह सकते हो आप।
or we can say that is the expression for the सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, सीधी सी बात यही इसके अंदर ये प्रिंसिपल यही कहता है टोटल फोर्स जो नंबर ऑफ चार्जेस का एग्जर्ट होगा एक पॉइंट के ऊपर वो हमेशा बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एट दैट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आपका जो फोर्स हो रहा है इन चार्जेस के कारण वो एफ नोट फोर्स वन फॉर दैट इस पॉइंट पी पे हमने माना है, तो वो इन सभी F01 फोर्स है इस पॉइंट पे आपका, एक F02 है, एक इधर आपका F0n है, तो टोटल फोर्स इन सभी के सम के बराबर होगा। और F01 फोर्स आप जानते हैं ये फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q1। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन था। इसमें यदि कोई टॉपिक में यदि आपको प्रॉब्लम भी आ रही हो तो आप एक नंबर आप नोट कर लेना। ठीक है, ये मेरा नंबर, इस पे आप फोन कर सकते हो 9416896483। ठीक है, यदि कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही को दिखाई नहीं देता मान लो तो उसमें आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है फर्स्ट चैप्टर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस पढ़ रहे हो, उसका लास्ट टॉपिक इसमें दिया है, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो नाम से इसमें सो रहा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी सिस्टम हो, कोई बॉडी हो, यदि उसके ऊपर चार्ज कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उस सिस्टम को, उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, यदि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस इज सेड टू फॉर्म ए continuous charge distribution. A system of closely spaced charges is said to form a continuous charge distribution. कोई भी सिस्टम हो, कोई बॉडी हो, उसके ऊपर चार्ज जो है कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो सिस्टम को हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स हियर। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो नाम से ही हो रहा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि चार्ज जो है लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो, सपोज ये एक लाइन दे रखी है आपको, ये मान लो लाइन दे रखी है आपको, कैसे ले सकते जरूरी है, ऐसे ले लो आप, एक लाइन ले रखी है हमने जिसके लेंथ सपोज L ले रखी है हमने, और इसके ऊपर चार्ज जो है आपका, ये चार्ज जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along a line, along a line। तो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो, एक लाइन के along यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक लाइन दे रखी है, इस पे मान लो हम कह रहे हैं चार्ज जो है, इस पे चार्ज सपोज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी पूरी लाइन के ऊपर इफ क्यू बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड along a line
ऑफ लेंथ L, ऑफ लेंथ L, लाइन हमने ले रखी है जिसपे चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी होगी लैम्डा होगा। लैम्डा क्या होगा बताओ, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो लेंथ आपको, जो लाइन आपको दे रखी है उस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है वो, और उसकी लेंथ क्या है वो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ known as linear charge density। measured इसको हम करते हैं कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, चार्ज की कूलम, लेंथ की यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी कूलम मीटर, सिंबल कूलम पर मीटर, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब यदि हम इस लाइन के लॉन्ग फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी में कर लेते हैं, सपोज इमेजिनरी लाइन ए बी मान ले, ए बी मान लिया हमने, हैविंग लेंथ L, इस लाइन की लेंथ क्या ले रखी है हमने, L लेंथ इसकी हमने ले रखी है, और इसके सरफेस के ऊपर चार्ज सपोज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया हमने, मान लो ये क्यों चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, एंड इमेजिनरी स्मॉल एलिमेंट, तो डार्क कर दोगे, स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ जैसे ये आपका सिड डी, सपोज दैट सिड डी एक स्मॉल एलिमेंट है और इसकी लेंथ है dl, इमेजिनरी स्मॉल एलिमेंट dl on the line having length dl, then charge on the small element, then charge on small element, स्मॉल एलिमेंट है तो चार्ज से स्मॉल ही होगा, तो dq इज इक्वल टू होगा लैम्डा इंटू dl। ये कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा जो होता है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा q बाई एल, चार्ज निकालना है तो चार्ज क्या होगा लैम्डा इंटू एल, लैम्डा ये चार्ज इस स्मॉल एलिमेंट का है। नाउ इमेजिन ए पॉइंट P जिसका चार्ज हमने मान लिया, इसका चार्ज क्या है, जिसके ऊपर इस P पॉइंट पे चार्ज है Q नॉट, और जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया R नॉट ले लिया, सपोज R नॉट वेक्टर ले लिया, तो इस पॉइंट के ऊपर सीधी सी एक चार्ज यहाँ Q नॉट हो गया, इसमें चार्ज आपका हो गया dq, दो चार्जेस हो गए ना, सेम चार्ज है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका फोर्स एक्सर्ट होगा वो इधर होगा, ठीक इधर ही तो होगा। तो अब कूलम्ब्स लॉ से इस पॉइंट पे फोर्स निकालेंगे हम इस एलिमेंट के कारण, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, according to Coulomb's law, the force at charge q naught, force at charge q naught due to small element,
इस पॉइंट पे फोर्स क्या होगा इस स्मॉल एलिमेंट के कारण, स्मॉल एलिमेंट के कारण फोर्स है तो वो भी स्मॉल फोर्स होगा, इसलिए हम इसको डीएफ ले रहे हैं। तो डीएफ इज इक्वल टू 1/4πε0, एक चार्ज क्यू नॉट है, दूसरा कितना है डी क्यू, बाई डिस्टेंस के आर नॉट, तो आर नॉट स्क्वायर, वेक्टर लिखो आर नॉट कैप आ जाएगा यहाँ इसका। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी की वैल्यू पुट कर दो यहां, डी एफ बराबर है 1/4πε0 क्यू नॉट, डी क्यू किसके बराबर है लैम्डा इंटू डी एल बाई आर नॉट स्क्वायर आर नॉट कैप। ये फोर्स आपका जो आया है इस पॉइंट पे आया है ओनली इस एलिमेंट के कारण, हमें तो पूरी लाइन के अलोंग फोर्स निकालना है। देन टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट P due to the whole line having length L, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉइंट पे क्या होगा होल लाइन कंप्लीट लाइन के कारण। ये इसका क्या इसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इंटीग्रेशन ऑफ एल लाइन लेंथ एल ले सकते हो आप 1/4πε0 क्यू नॉट इंटू लैम्डा डी एल बाई आर नॉट स्क्वायर आर नॉट कैप, और वी कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एफ हो जाएगा एफ, और ये इनको बाहर लिख दो क्यू नॉट बाई 4πε0, इसको हमने इंटीग्रेशन के साइन से पहले बाहर लिख दिया, इसको अंदर एल लैम्डा डी एल बाई आर नॉट स्क्वायर आर नॉट कैप। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट द पॉइंट P ड्यू टू द होल लाइन, ठीक है। तो ये हमने फोर्स कैलकुलेट किया इसके लिए ओनली फॉर द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग, को लाइन यदि आपको गिवन है तो उसके कारण किसी पॉइंट के ऊपर ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, पहले एक चार्ज हमने क्यू नॉट लिया हुआ है, स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है, तो इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज निकाल लो, वो हमने लैम्डा डीएल इस फॉर्मूले से। अब इस पे दो चार्ज हो गए इस पॉइंट के ऊपर, क्यू नॉट हो गए डी क्यू हो गया, तो सीधी सी बात है कूलम्ब लॉ से फोर्स आ जाएगा आपका, ये डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है बाकी दोनों जो है ना 3 टाइप्स का होता है कंट्रोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इसमें आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों सेम है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द, देखो नाम पे चार्ज, कोई बॉडी का सरफेस है उसके के ऊपर उस बॉडी के सरफेस पे चार्ज से ये कोई बॉडी दे रखी है इस प्रकार से, जिसका सरफेस ऑफ एरिया, तो सरफेस है जिसका सरफेस है एरिया हमने एस लिया हुआ है, इसके ऊपर जैसे ये चार्ज जो है ना, ये चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो when the charge is distributed continuously और इस सरफेस ऑफ द बॉडी, कोई बॉडी के सरफेस के ऊपर चार्ज यदि आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट यदि है तो उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है। हम सपोज
हम कह रहे हैं इसके अंदर इफ क्यू बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड और a body of surface area S, if Q be the charge distributed, over a body having surface area S, then surface charge density sigma. सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होगी? चार्ज पर सरफेस एरिया। चार्ज हमने क्या कहा? चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है? सरफेस एरिया इसका क्या है? एस। तो ये आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी इसकी? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। हम ये कह रहे हैं कि बॉडी आपको दे रखी है जिसका सरफेस एरिया एस है मान लो, और इसके पूरी बॉडी के सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस एरिया एस है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज पर सरफेस एरिया। एंड एसआई यूनिट इसकी जो होगी वो होगी आपकी इसकी कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज की कूलम, सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर। फोर्स निकालना चाहते हो? फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी डायग्राम को यूज कर लो। सपोज दैट ये बॉडी आपको दे रखी है, इधर बनाओ, नीचे से बनाओ। यहां पे हमने मान ली स्मॉल एलिमेंट, इसका सरफेस एरिया लिया हुआ ds, और इसके ये हमने बता रखा है चार्ज इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। ये चार्ज इसके सरफेस के ऊपर आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। क्यू चार्ज जो है इसके सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। तो चार्ज इस जो होगा, चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट इसका सरफेस एरिया ds है, तो स्मॉल इस पे चार्ज होगा, तो चार्ज dq जो होगा वो बराबर किसके होगा? सिग्मा इंटू ds। कैसे हुआ ये? क्योंकि हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया होता है। चार्ज कैलकुलेट करना है तो सिग्मा इंटू एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है ही, और इसका हमने इस पे चार्ज पूछा है, इस पे चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू इसका सरफेस एरिया क्या है? ds। सिमिलरली इमेजिन ए चार्ज, टेस्ट चार्ज Q naught at P having position vector R naught, then according to Coulomb's law से यहाँ से फोर्स एक्सर्ट होगा और वो रिपल्सिव फोर्स होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ चार्ज पॉजिटिव, इधर आपको फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स। then according to Coulomb's law force at P due to small element, इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट के ऊपर the force at Q naught due to small element, due to the small element, स्मॉल एलिमेंट है तो फोर्स स्मॉल हो गई, तो dF इज इक्वल टू ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q naught dq by
आर नॉट स्क्वायर आर नॉट कैप। ये फोर्स स्मॉल फोर्स है इस पॉइंट पे ओनली इस एलिमेंट के कारण। इस होल बॉडी का सरफेस एरिया क्या है, एस है। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पी ड्यू टू द होल बॉडी हैविंग सरफेस एरिया एस। टोटल फोर्स इस पॉइंट पे जो होगा होल बॉडी के कारण, तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी की वैल्यू दे रखी है आप सिग्मा डी एस बाई आर नॉट स्क्वायर आर नॉट कैप। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एफ हो जाएगी। ये फोर्स आपकी आएगी एफ इज इक्वल टू इसमें से आप कॉमन ले लो भारी, क्यू नॉट कॉमन नहीं, इससे इंटीग्रेशन का साइन से इधर ले लो इसको आप, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे आप एस कह सकते हो इसको, एस सिग्मा डी एस बाई आर नॉट स्क्वायर आर नॉट कैप। This is the total electrostatic force at P due to the whole body having surface area S। ये था आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी बॉडी है उसके होल बॉडी के सरफेस पे आपका द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हम कह रहे हैं उस बॉडी के सरफेस के ऊपर चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा होगा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, फोर्स ये कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया इस बॉडी के सरफेस के ऊपर, इसका सरफेस एरिया ds लिया, तो इस पे पहले चार्ज कैलकुलेट किया हमने, चार्ज दिया जाएगा। फिर इस पॉइंट के ऊपर दो चार्ज हो गए क्यू नॉट, एक चार्ज आपको इस बॉडी पे चार्ज क्यू डी क्यू, तो रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होगा वो इधर होगा। तो पहले हमने कूलम्ब्स लॉ से इस पॉइंट पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर लिया और इसको हमने सोल्व कर दिया, ये आ जाएगा। दिस इज अ नेट फोर्स ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द पॉइंट पी। इसका मैंने बताया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का होता है, तो इसके 2 पार्ट हो गए। इसका 3rd पार्ट जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक्स।